एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें एक वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, यानी कि अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक शहर में एक लड़की जोरों से चिल्लाती है और हमें इसके रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़का जाके उठा है और वो क्या रहा होता है, आखिर ये आवाज कैसी है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी उसके सामने जो वही लड़की होती है वो चिल्लाते हुए से कह रही होती है, हे तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो। और उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ होता है, जो की देखते हुए वो जो लड़का होता है वो काफी ज्यादा रन होता है। वो लड़की उससे कह रही होती है, तुम मेरे कमरे में क्यों हो और तुम्हारे यहाँ पे आने का मतलब क्या है और तुमने क्या क्या किया है। तो ये सब देखते हुए वो जो लड़का होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पूरी तरीके से याद है मैं कुछ समय पहले यूनिवर्स के बीच में था, जहाँ पे मैं 3 ओवरलॉर्ड्स के साथ लड़ रहा था और वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। और हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है ये एक डीमन होता है और वो किसी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और प्रेजेंट में वो अपने मन में कह रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये कहते उसके सिर में बहुत ही जोरों से दर्द होने लगता है और उसे कुछ समय पहले की बातें याद आती है। मतलब गाइस ये हमारा मेन कैरेक्टर है और ये जिस बॉडी में आया है उसे उसकी कुछ यादें दिख रही है, जहाँ पे कुछ बुरे लोग उसे कह रहे होते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस बर्बाद कमीने को हमारे परिवार में आने मत दो। तो दूसरा बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है, तुम कमीने तुम बाहर में जाओ, यही फेंग तुम एक गंदे से टुकड़े हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यही नेम ये डिजर्व करता है, तुम इस फैमिली के लायक नहीं हो, तुम तो लड़ना भी नहीं जानते, अब लगता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए। और ये कहते ही वो अपने साथियों से कह रहा होता है, जाओ और इस बकवास से कमीने को मार डालो। और इससे हमें पता चलता है कि यही फेंग यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे कुछ लोग पड़े हैं उसे मारने के लिए, जहाँ पे यही फेंग अपने मन में कह रहा होता है, अब ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या मेरा पृथ्वी पर इंसानी रूप में पुनर्जन्म हुआ है। तभी वो जो लड़की होती है वो उसके सिर पे वो पिलो मार देती है और उसे कह रहा होता है, तुम कमीने तुम बताते क्यों नहीं हो, आखिर तुमने क्या किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कमीने, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। तो उनकी आवाज सुनते हुए वहाँ पे कुछ लोग आने लगते हैं और कुछ आवाज होने लगती है, जो की देखते हुए वो जो लड़की कह रही होती है, आखिर ये कैसी आवाज थी। तभी बाहर हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे आ रहे होते हैं, जो की काफी जल्दी में होते हैं और वो लोग आपस में कहने लगते हैं, गॉड इज लिनलेन, जियांगसी सिटी का सबसे खूबसूरत राष्ट्रपति और वो काफी ज्यादा फेमस है। तो सोचो अगर हमें उसके लड़के का इस होटल में कोई भी पिक्चर मिल जाता है तो ये खबर कितनी ज्यादा सनसनी हो जाएगी। उस कमीने ने यंग मास्टर गोंग यून फे के मंगेतर के साथ सोने की हिम्मत की है, अब उसे पता चलेगा कि ऐसा क्या होता है, अब हम उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। तो उनकी आवाज सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है, अरे नहीं ये काफी ज्यादा बुरा है, उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, और अगर ऐसा हो जाता है तो केवल हमारी कंपनी खराब नहीं होगी बल्कि मेरा फियोंसी मुझे डेफिनेटली मार डालेगा। एंड ये सब देखते हुए ये फेंग अपने मन में कह रहा होता है, जरूर ये ट्रैप है, मुझे जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस बॉडी के ओनर का लिनलैंड से कोई भी लेना देना नहीं था। कुछ नॉकआउट ड्रॉप पीने के बाद दोनों के होश उड़ गए थे और दोनों ही एक बिस्तर में पड़े थे। इसका पर्पस बस लिनलैंड को उसके सभी पदों और प्रतिष्ठा को खोना है, जिसकी वजह से ये जो बॉडी है ये एक बहुत ही दर्दनाक और अपमानजनक मौत मरेगी। लेकिन आखिर वो कौन है जो कि इस बॉडी के मालिक को चोट पहुंचाना चाहता है। दूसरी तरफ हम बाहर देते हैं कि वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें अपना सामान मिल गया है। तो ये सुनते हुए दूसरा बंदा कह रहा होता है, बिल्कुल मैंने किया, ये सब यंग मास्टर हु का धन्यवाद है हमें इतनी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए। और उन सब की बात ये फेंग सुन लेता है और अपने मन में कह रहा होता है, यंग मास्टर हूँ, आखिर ये कौन है। और ये कहते ही वो अपने मन में याद करने लगता है, जहाँ पे यंग मास्टर हूँ उसके सामने होता है और कुछ लोग उसे दबा के नीचे जबरदस्ती रखे हुए होते हैं, जहाँ पे यंग मास्टर उससे कह रहा होता है, तो तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो, आखिर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई, तुम कमीने। ये सुनते हुए ये फेंग कह रहा होता है, नहीं प्लीज मुझे जाने दो। तो वो यंग मास्टर हूँ कह रहा होता है, अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी आखिर तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है। तो उसकी बात सुनते हुए ये फेंग उसे देख रहा होता है बहुत ही बुरी तरीके से। तो ये सब देखते हुए यंग मास्टर हूँ से कह रहा होता है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम गंदगी, अब तुम मरने वाले हो। और सब कुछ ये फेंग को याद आ जाता है और वो कह रहा होता है, ये हूँ तो ये तुम हो। और ये कहते ही वो कुछ एनर्जी से क्रिएट करने लगता है और वो पूरे अपने आप को एनर्जी में बदल देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि बहुत लोगों को दिखाई देती है और वो लोग काफी ज्यादा रन होते हैं। ये फेंग एक जंगल में जाते हुए उस एनर्जी से फिर से इंसान में बदल जाता है, यानी कि ये फेंग में बदल जाता है, जहाँ पे उसी के साथ साथ उसके खबरें भी आ जाते हैं और वो जोरों से हंसने लगता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, तो हाँ ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी कमरे में वो सारे के सारे लोग घुस जाते हैं, मतलब दरवाजा तोड़ देते हैं, जो कि देखते हुए वो जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, किसी ने दरवाजा तोड़ दिया है, ये सभी चोर है। और वो ये कहते ही चिल्ला रही होती है। वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये सब क्या है और ये फेंग वो कहाँ पे है, और आप मिस लिंग आप यहाँ पे कैसे अकेली है। ये सुनते हुए वो जो मिस लिन होती है वो काफी ज्यादा रन होती है और अपने मन में कह रही होती है, क्या ये फेंग आखिर वो कहाँ पे चले गया। और ये कहते वो इधर उधर देखने लगती है और अपने मन में कह रही होती है, क्या अभी तो वो जाहिर तौर पर यही था, लेकिन अभी कहाँ चले गया। तभी वो कुछ पौधे को देखती है जो कि मुरझा गए होते हैं, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रही होती है, क्या वो पौधे कैसे मुरझा गए हैं। दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं कि यंग मास्टर हूँ कार से नीचे उतरते हैं और हंसते हुए कह रहे होते हैं, अब तो मजा आएगा कल न्यूज में जब ये खबर छपेगी कि उस कमीने ने ऐसा किया तो गोंग फैमिली के द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तब हम देखेंगे कि वो जो बुड्ढा है वो उसकी रक्षा कैसे करता है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है, तुम वास्तव में काफी ज्यादा स्मार्ट हो और काफी ज्यादा निर्दयी भी हो मास्टर हूँ, तुम
तुमने उसे नशा में लाया और उसे लिन लैन के साथ उसी कमरे में फेंक दिया, बजाय उसके खुद मानने के। मतलब तुम तो काफी ज्यादा शातिर हो। तभी उसे कॉल आता है और वो कह रहा होता है यंग मास्टर हूँ, वही रिपोर्टर का कॉल है। तो यंग मास्टर कह रहा होता है जल्दी करो और कॉल उठाओ। लगता है उसे वो सारे के सारी पिक्चर मिल गई होंगी, तो उनसे कहो कि वो मुझे वो तस्वीरें भेज दे, मैं भी उसका मासूम सा चेहरा देखना चाहता हूँ। तभी वो जो दूसरा बंदा होता है यानी कि उसका सेक्रेटरी, वो उसका कॉल को उठाता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पीछे से मास्टर हुड से कह रहे होते हैं क्या तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कितनी देर तक बातें करोगे, अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो उसका सेक्रेटरी उससे कह रहा होता है यंग मास्टर झांग ने कहा है कि सिर्फ मिस लिन ही कमरे के अंदर थी और ये फेंग वो कमरे से बाहर है। तो ये सुनते हुए वो जो मास्टर ह्यू यानी कि यंग मास्टर ह्यू होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और फोन को लेते हुए कॉल पे बात करता है और कह रहा होता है क्या ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो रिपोर्टर कह रहा होता है यंग मास्टर हूँ, हमने पूरे कमरे को उल्टा कर दिया और सबकी जांच कर ली, लेकिन हमें वो नहीं मिला, वहाँ पे बस लिन लैन के अलावा कोई भी नहीं था। तो ये सुनते हुए यंग मास्टर हूँ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं आखिर ऐसा कैसे होता है, मैंने उस कमरे को अपने हाथों से बंद किया है, वो वहाँ से कैसे भाग सकता है। तभी उसके सामने कोई आता है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके सामने ये फेंग होता है और वो उसे कह रहा होता है ये हूँ, अगर सीधा सीधी कहो तो ये फैमिली का वंशज, तो क्या यह सब तुमने प्लान किया था। उसे देखते हुए वो जो सेक्रेटरी होता है वो कह रहा होता है यंग मास्टर हूँ, ये तो यही फेंग है, आखिर ये यहाँ पे कैसे आया। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है मैं देख सकता हूँ, तुम चुप रहो। और वो अपने फोन को अंदर रखते हुए कह रहा होता है तो क्या हुआ, मैंने इसका प्लान बनाया, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल पूछने वाले कमीने, क्या तुम यही फैमिली को इनहेरिट करने का सपना देख रहे हो। अफसोस की बात है कि तुम्हारा सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, तुम बस एक बर्बादी हो और तुम ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। और ये कहता है वो अपना एक खंजर निकालता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है अब जबकि तुमने मेरा प्लान फेल कर दिया है तो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने जा रहा हूँ, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते हुए वो बहुत ही तेजी के साथ साथ उस पर हमला कर देता है, जिसे देखते हुए ये फेंग वो पीछे हट रहा होता है, जो कि देखते हुए यू कह रहा होता है क्या तुम बचना चाहते हो, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, तुम आज जिंदा नहीं रह सकते, तुम आज मेरे हाथों से मरने वाले हो और अब मरो। और ये कहते ही वो आगे बढ़ता है कि तभी यही फेंग अपने एक हाथ से उसे रोक लेता है और उसे कह रहा होता है अब खेलना बंद करो। ये कहते ही वो उसके गले को बहुत ही जोरों से दबाता है, जिसकी वजह से यू को बहुत ही दर्द होने लगता है। यही फेंग उसे कह रहा होता है आज हम दोनों में से कोई तो कोई मरने वाला है, लेकिन वो मैं नहीं होने वाला, वो तुम हो और आज तुम मरोगे। तो क्या तुम कुछ कहना चाहते हो, मुझे लगता है कि तुम ये पसंद करोगे, क्यों है ना। इसे देखते हुए वो जो यू होता है वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है और अपने मन में कह रहा होता है आखिर ये कौन है। उसे ये फेंग के अंदर एक डीमन दिख रहा होता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो ये फेंग उसे छोड़ देता है और उसे देखते हुए यू वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए अपने सेक्रेटरी से कह रहा होता है जल्दी करो हमें यहाँ से जाना है। तो ये सुनते हुए वो सेक्रेटरी भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपनी कार को स्टार्ट करते हुए वहाँ से बहुत ही तेजी से भाग जाता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड होता है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अगर तुम लोगों को हमारी ये नई सीरीज पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।